अब देखते हैं एक नया कंसेप्ट। ए सिंगल फोर्स इज इक्विवेलेंट टू तीन फोर्सेस एंड ए कपल। नहीं, इससे पहले और ये समझाने से पहले आपको पहले कपल समझाऊंगा, ठीक है। और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स आपने किया होगा। जैसे आप स्कूल डेज में पढ़ते थे, यहीं पे लग रहा था इधर को पी अमाउंट ऑफ फोर्स किसी के ऊपर, और इधर को लग रहा था क्यू अमाउंट ऑफ फोर्स इसी के ऊपर। यहाँ पे कोई चीज़ है, देखोगे यही चीज़ ना तो इधर जा रहा था ना इधर जा रहा था, ये इसका इफेक्ट रिजल्टेंट यही था, इधर को जा रहा था। नहीं, ये आर अकेला जो करेगा ये दोनों मिलके वही करेंगे। आर को कहते थे पी और क्यू का रिजल्टेंट। और आपने किया होगा, और आर कितना आया था ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ऐसे ही आया था। तो आर होगा इसी का स्क्वायर रूट, ठीक है। नहीं ना, और कुछ न्यूमेरिकल भी किया होगा, आ रहा हूँ इधर। अगर P जितना है Q उतना है R उतना है तो थीटा 120 आता था। P जितना Q उतना R उतना, ये सभी की जगह x यहाँ पे लिख दो। कॉस थीटा आएगा -1/2, सो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। और भी एक क्या होगा, P जितना है Q उतना है, और एंगल P और Q में एंगल यही रहा थीटा। अगर 60 डिग्री है तो R आता था √3 टाइम्स P, नहीं तो P जितना है Q उतना है तो √3 टाइम्स Q भी आता था। और आपने किया था, अब ये समझाता हूँ ये कैसे है। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी आपने रिजल्व किया था। जैसे मान लो ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन एक फोर्स को, और यही एंगल थीटा है, ये आपने पहले स्कूल डेज में किया होगा। यही आता था एफ कॉस थीटा, ये आता था एफ साइन थीटा। कैसे आता था? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। नाउ इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा। इसी ट्रायंगल में साइन थीटा लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा एफ साइन थीटा। ये जितना है ये उतना है, ठीक है। अब ये समझाने जा रहा हूँ एक सिंगल फोर्स। नहीं, चलो इतना तो पता, फोर्स का सिंबल रहा एफ, यूनिट होता है न्यूटन। नहीं, न्यूटन। नहीं, न्यूटन इज ए स्मॉल फोर्स। तो उससे पहले ये तो था रिजोल्यूशन। नहीं, 2 डायमेंशन में ये मिलके जो करेंगे अकेला वही करेगा। नाउ इससे पहले कपल समझा दूं, फिर इस चीज़ को समझाता हूँ। नाउ लुक, व्हाट इज ए कपल। नहीं, जो इंग्लिश में मीनिंग है वही है। मान लो यही रहा एक रिजिड रॉड, इधर को लग रहा है एफ अमाउंट ऑफ फोर्स, और यहाँ से इधर को लग रहा है एफ अमाउंट ऑफ फोर्स। ये जितना है ये उतना है। सपोज इसी रिजिड रॉड को आपने यहीं पे फिक्स करके रखा है किसी स्क्रू के साथ, और रॉड का लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज एल है, ठीक है। सपोज यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस है, तो एल में से एक्स चला गया, फिर यहाँ से यहाँ तक रहा एल माइनस एक्स, ये लेंथ। यहाँ से यहाँ तक एल माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक एक्स। नाउ क्वेश्चन इज, अब ये दोनों फोर्स का इफेक्ट क्या है? ये रॉड यहीं पे फिक्स्ड है, मीन्स अबाउट दिस पॉइंट ये रॉड या तो ऐसे रोटेट होगा या ऐसे रोटेट होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। नाउ यही फोर्स का इफेक्ट इस पॉइंट पे क्या होगा? इसी रॉड को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, वो कितना होगा ना फोर्स, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यही है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ही रहा एफ एक्स, एफ मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्लॉकवाइज। ये फोर्स का भी इफेक्ट अबाउट दिस पॉइंट भी रहेगा क्लॉकवाइज। फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑल्सो क्लॉकवाइज, तो दोनों फिर क्लॉकवाइज हो गया, तो एफ इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है। तो यही रहा टर्निंग इफेक्ट, इसको कहा टॉर्क। अब ये देखो कितना होता है एफ एक्स, एफ इंटू एल एफ एल माइनस
एफ एक्स, दिस कैंसल्स, क्या रहा एफ एल। तो यहां से क्या सीखा, ये देखो फोर्स और ये दोनों फोर्स आपस में पैरेलल है, ये इधर को है, दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है। तो ये दोनों फोर्स, दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक एल है, इनका टर्निंग इफेक्ट अबाउट दिस पॉइंट क्या है ना एफ एल, नहीं, यही रहा कपल। टू पैरेलल फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उनका टर्निंग इफेक्ट अबाउट दिस पॉइंट यही रहा। इन दोनों में से कोई एक ले लो और दोनों में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो, यही रहा। आप कहोगे सर ये पॉइंट को यहाँ क्यों लिया, नहीं ना, फिर ये करके फिर इधर आऊँगा, ये ठीक है। मान लो वही चीज़ है, यही चीज़ है जो था, इसकी लंबाई जो है ये भी वही है, और यहीं पे लग रहा है फोर्स एफ, सेम फोर्स, और यहाँ पे लग रहा है सेम फोर्स, ये जितना ये उतना। सपोज मिड पॉइंट पे फिक्स्ड है और यहाँ से यहाँ तक रहा लेंथ एल ऑफ दिस रॉड, क्योंकि मिड पॉइंट है, फिर यहाँ से यहाँ तक होगा L/2 और यहाँ से यहाँ तक होगा भी L/2। अब भी देखेंगे वही आएगा। अब दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से यही रॉड जो कि इधर फिक्स्ड है कैसे रोटेट होना चाहेगा, क्लॉकवाइज, और ये फोर्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ भी L/2, इसकी वजह से भी क्लॉकवाइज रोटेट होना चाहेगा, ठीक है। अब ये देखो कितना हो गया, FL/2 प्लस FL/2, FL/2 प्लस FL/2, वही FL रहा, सेम थिंग। तो ये पॉइंट को चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, इनका इफेक्ट जो रोटेटिंग इफेक्ट है, नहीं, टू इक्वल ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस का टर्निंग इफेक्ट फॉर दिस रॉड क्या रहा, फोर्स इनटू अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लिखा हूँ एक सिंगल फोर्स को कैसे रिप्लेस करेंगे, 3 फोर्सेस एंड 1 कपल। अब कपल समझ आ गया, नहीं, नाउ देन इट इज सिंपल। नाउ ये जो बड़ी देख रहे हो, ये जो है ये भी वही है, ये भी वही है, ठीक है, नहीं, कोशिश किया हूँ देखने में जैसे सिमिलर रहे। नाउ यहीं पे एक फोर्स लगा रहा हूँ इधर को, फोर्स एट पॉइंट ए, सपोज उसका वैल्यू P अमाउंट P है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को D कहा। अगर यही बॉडी अबाउट पॉइंट B यहीं पे फिक्स्ड है, तो ये या तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। अगर फोर्स ऐसे लगा रहे हो तो क्लॉकवाइज होगा, अगर फोर्स ऐसे लगा रहे हो, नीचे को लगा रहे हो, फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, नहीं, ठीक है। तो इसी फोर्स का इफेक्ट अबाउट दिस पॉइंट क्या रहा, दिस फोर्स इनटू इसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, जिसको मैंने D दिखा रखा हूँ, FD, यही रहा, ये रहा ये सिंगल फोर्स। इसका जो इफेक्ट अबाउट दिस पॉइंट है उसी को यहाँ पे 3 फोर्सेस से रिप्लेस कर रहा हूँ एंड ए कपल, वही इफेक्ट कैसे होगा, ठीक है। नाउ कैसे होगा, नाउ लुक, इस ये जितना है पॉइंट B पे उतना फोर्स इधर को लगा रहा हूँ, पहले यहाँ लग रहा था, ये लग रहा है, ये अभी भी है, ये अभी भी यहाँ पर है। इस पॉइंट पे और एक फोर्स लगा रहा हूँ FB, जिसका वैल्यू भी इसके बराबर है, ये जितना ये तो उतना है ही है। यहाँ पे लिखा हूँ 3 फोर्सेस और एक कपल से कैसे रिप्लेस करोगे। कपल के लिए हमें 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस चाहिए। नाउ ये जितना है ये उतना है, FB क्यों लिखा हूँ ना, पॉइंट B पे लग रहा है, FA क्यों लिख रहा हूँ ना, पॉइंट A पे लग रहा है, और यहाँ पे नीचे को एक लगा दो फोर्स, वो भी उतना ही है जितना P है। ऐसे करने से क्या हुआ, अब इन दोनों को देखो, एक कपल भी बन गया। ये देखो, इसी को देखो और इसी को देखो, कंपेयर करो इसके साथ, ये रहा ये और ये रहा ये, दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही D रहा, तो एक कपल बन गया। तो कितना था, फोर्स
इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। इसी फोर्स को कह रखा हूं P, तो पी डी रहा। यहां F लिया था, उसी F को P कह रखा हूं। नाउ इसी केस में, इसी की वजह से अबाउट दिस पॉइंट क्लॉकवाइज रोटेट होना चाहता था। कितना होगा? दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स P के बराबर है पी डी। तो अब ये कपल की वजह से, ये और ये कपल की वजह से भी वही रहा, बट मैंने यहां पे लिखा हूं 3 फोर्सेस। अब तीसरा फोर्स कहां है? यही रहा। सो एक फोर्स ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इन तीनों का इफेक्ट जो है, ये सिंगल फोर्स का इफेक्ट अबाउट दिस पॉइंट भी वही है, वही है। कैसे? देखो ना, इसी को इसी ने कैंसिल कर दिया, ठीक है, बट इसी का कॉम्बिनेशन इसी के साथ एक कपल का रहा। कितना होगा ना? P इधर ये ले लो, नहीं तो ये ले लो, दोनों का वैल्यू सेम, जैसे यहाँ पे लिया था, नहीं यहाँ पे लिया था, तो हो गया P इंटू और दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही रहा, वही रहा। सो ए सिंगल फोर्स को 3 फोर्सेस, 1 2 3 फोर्सेस और एक कपल से रिप्लेस हुआ। इफेक्ट इज सेम, ठीक है। सो यही रहा, ए सिंगल फोर्स इज इक्विवेलेंट टू 3 फोर्सेस एंड ए कपल, ठीक है। ये +2 फिजिक्स में नहीं लगेगा, +1 फिजिक्स में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, NGINEE, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, CHNI मैकेनिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जो कि बीटेक सिलेबस में है, वहाँ पे काफ़ी यूज़ होगा, ठीक है। नाउ थैंक यू।